तारीख में आता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने कासिद को किसी मकसद के लिए शाह रोम के पास भेजा। कासिद जब अपना पैगाम पहुंचा के वहां से निकलने लगा तो उसने महल से निकलते हुए कलामुल्लाह की आवाज सुनी कि कोई शख्स कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। बड़ा चौंका, आवाज के ताकुब में आगे बढ़ा तो उसने देखा कि कोई शख्स चक्की पीस रहा है और एक नाबीना शख्स है जो कि कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। बड़ा हैरान हुआ, सलाम किया, लेकिन उस शख्स ने जवाब नहीं दिया। थोड़ा और करीब होकर सलाम किया तो बड़ा हैरान होकर उस नबीना शख्स ने पूछा कि शाह रोम के दरबार में सलाम। तो इस पर कासिद ने कहा कि शाह रोम के महल में कुरान करीम की तिलावत, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। तो उस शख्स ने कहा कि मैं मुसलमान हूं और इस बादशाह ने मुझ पर जुल्म किया कि मैं इस्लाम छोड़ दूं। मैंने जब इसकी बात नहीं मानी तो इसने मेरी आंखें छीन ली, मुझे चक्की पीसने पर लगा दिया। मामला तय कर देने के बाद कासिद जब उमर बिन अब्दुल अजीज की बारगाह में पहुंचा तो उस कैदी का मामला आपके सामने पेश कर दिया। कुर्बान जाऊं, कैसे लोग थे। इस रुए जमीन ने कितने शुजात वाले लोग देखे हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खामोशी इख्तियार नहीं की, किसी मजलिस को नहीं बुलाया और ये भी नहीं कहा कि हमारी इकोनॉमी कमजोर है, हम उस नबीना शख्स के साथ खड़े हैं। आपने कागज और कलम लिया और लिखना शुरू किया कि ऐ शाह रोम, मुझे पता चला है कि तेरे पास एक मुसलमान कैदी है और तुमने उस पर जुल्म रवा रखा है। अगर तुमने इस खत के पहुंचने के बाद उस शख्स को कैद से रिहा ना किया तो फिर तुम्हें एक ऐसे लश्कर जरार का सामना होगा जिसका पहला जंगजू तेरे दरबार में और आखिरी जंगजू मेरे दरबार में होगा। सवाल ये पैदा होता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने सिर्फ एक मुसलमान की खातिर अपनी सारी मुमलिकत और सल्तनत को दाव में क्यों लगाया और जंग का फरमान क्यों जारी किया? क्योंकि आप जानते थे कि अगर एक मुसलमान की हुर्मत की इज्जत और नामूस काबे से बढ़कर है तो जोग्राफियाई हुदूद से भी बढ़ के है। क्योंकि आप जानते थे कि हादी उम्मत सरवर कौनैन मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान एक सहाबी की खातिर 1500 सहाबा से मौत पर बैत ली थी। क्योंकि आप जानते थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं कि सारी मुसलमान उम्मत एक जिस्म की मानिद है। अगर एक जिस्म के किसी हिस्से पर दर्द होती है तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। लेकिन सद अफसोस कि आज हम 2 अरब मुसलमान होने के बावजूद इतने जलील और रुस्वा हो चुके हैं कि शाम की एक बच्ची रोते हुए, मौत पे आखिरी हिचकी लेते हुए कहती है कि मैं अपने रब को सब कुछ जाकर बताऊंगी। और इराक में जंग के दौरान एक मुस्लिम कौम की बेटी भागते हुए कहती है, इल्तिजा करती है कि अंकल मेरी तस्वीर मत बनाएं। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के तरीक, और नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब मुशीर खास ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हीरो नहीं कह सकते, दूसरी तरफ फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस शख्स ने तीर बनाया वो भी जन्नती है, जिसने तीर पकड़ाया वो भी जन्नती है, जिसने तीर चलाया वो भी जन्नती है। अगर तीर बनाने वाले का ये मुकाम है तो सोचें 57 इस्लामी ममालिक में से पूरी दुनिया के नक्शे पर मुसलमानों को एटमी कुव्वत बन के उभारने वाले शख्स का क्या मुकाम होगा। लेकिन आज मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ये अल्फाज समझ में आए हैं, बारे दिगर सुन लीजिए। आपको ताज्जुब होगा कि जब मैं 25 साल के बाद मुल्क को नाकाबिल तस्खीर दिफा मुहैया करके मिसाइलों में, एटम बम बनाने में सब दे के फारिग हुआ तो मेरी पेंशन थी 4,467 रुपये। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है इस कौम के लिए काम करने का? गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम दरीफ मगर खूफियों में गुजरी। मकाम अफसोस ये है कि हम वो मोहसन कुश कौम हैं जिन्होंने अपने मोहसनों को कभी इज्जत नहीं दी। एक नौजवान सर पर लोहे का ट्रंक उठाए, पाँव पर छाले लिए, नंगे पाँव चलता हुआ पाकिस्तान आया और उसने आकर पाकिस्तान को जो सुई तक नहीं बना सकता था एटमी कुव्वत बना दिया। और हमने सिला ये दिया कि वो शख्स दुनिया से जब रुखसत हुआ